नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में और एडिशनल एसपी ग्रामीण प्यारेलाल के सुपरविजन में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कोलायत सीओ विश्नोई, थानाधिकारी बलवंत कुमार, गजनेर थाना पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र, आरएएफ की बटालियन ने अम्बेडकर सर्किल तक फ्लैग मार्च निकाला और मार्च के दौरान लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। चित्तौड़गढ़ की कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने जोलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान अवैध हथियार मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जीप, एक राइफल और मैगजीन समेत 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। जोधपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गहलोत सरकार में अत्याचार बढ़े हैं। प्रदेश में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, उन सभी में दोष प्रदेश के गृह मंत्री को जाता है, जो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों को खुली छूट दे रखी है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान यूनिट पूरी तरीके से तैयार है और अभी हम जोधपुर की बैठक ले रहे हैं तीनों जिलों की, और तीनों जिलों में प्रबंधन समिति बन चुकी है, पूरी तैयारी है। जोधपुर की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। लोगों के मन में, राजस्थान की जनता के मन में, जहां एक और गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है, कांग्रेस की सरकार बदलना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मन में उत्साह भी है कि शीघ्र से शीघ्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जो प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाए, विकास युक्त सरकार बने, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो, युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिले, युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, किसानों को पूरा हक मिले। इन सब विषयों को लेकर के लोगों के मन में केवल भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा भी है। प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद माउंट आबू प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया और माउंट शहर में लगे सरकारी योजनाओं के सभी होर्डिंग्स हटाने का कार्य शुरू किया गया। उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ पालानीचामी और पालिका आयुक्त रामकिशोर के नेतृत्व में शहर के सफाई निरीक्षक श्याम जनवा और प्रवीण राजपुरोहित के नेतृत्व में पालिका टीम ने सभी जगह से होर्डिंग्स हटाए। आबू रोड के गणका ग्राम पंचायत स्थित न्यू टाउन सोसाइटी में स्थापित एसटीपी प्लांट में से पानी फिल्टर होने की बजाय सीधा दूषित पानी कॉलोनी के बगीचे में और आसपास के लोगों के खेतों में सीधा छोड़ा जा रहा है, जिससे कॉलोनी वासियों और लोगों में रोष व्याप्त है और मौखिक रूप से कॉलोनी निवासियों ने बिल्डर से कई बार इसकी शिकायत करी कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, परंतु बिल्डर द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई बार शिकायतें करी लेकिन कोई जवाब नहीं। पिछले 2 महीने से पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मैं भी शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन पोल्यूशन डिपार्टमेंट कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं खुद सिरोही जाके आया पर्सनली, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ना तो आपको कोई इससे संबंधित कागजात दे सकते हैं, और अभी तक वो चेकिंग पे नहीं आए हैं। बार बार बोलते हैं कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। पूरा पानी यहाँ बच्चों के जो खेलने का ग्राउंड बना रखा है उसमें डाल देते हैं, जिससे बच्चे बीमार हैं। हमारे घर के भी बच्चे बीमार हो गए हैं, बदबू आती है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो रखा है। आबू रोड में भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामलाल गरासिया की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में सभी वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आगामी समय में प्रचंड मतों से जीतकर विधानसभा में भेजने का मंत्र दिया। साथ ही वक्ताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। खेड़ली रेलवे स्टेशन पर उत्तर मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद और रेलवे मंडल आगरा द्वारा जल ही जीवन है और प्रधानमंत्री मोदी के जल जीवन मिशन में जल की महत्वता को दर्शाता एक सेल्फी पॉइंट लगाया है, जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो समेत जल जीवन मिशन की आकृति चित्रित की गई है। इस सेल्फी पॉइंट को लेकर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों, खासकर युवाओं में सेल्फी लेने की दिन भर होड़ लगी रहती है। खेड़ली कस्बे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्काउट गाइड द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। रैली को एसबीईओ और स्काउट गाइड के कमिश्नर उमेश जैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्काउट गाइड छात्रों ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के स्लोगन लिखे तख्तियां साथ लेकर संदेश दिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ कटुमर के तत्वाधान में आज दिनांक
9/10/2023 को एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। मतदान के और पर्यावरण के ऊपर ये रैली आज खेरली मंडी में कटुम्बा रोड, हिंडौन रोड, 80 फीट रोड, नगर पालिका, शेर का मठ इत्यादि स्थानों से रैली निकाली गई, जिसमें 40 से 50 स्काउट ने भाग लिया। खेरली कस्बे के नगरपालिका क्षेत्र के 25 वार्डों में जलदायी विभाग और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। महीने में 2 बार पेयजल आपूर्ति की जाती है, जबकि विभाग द्वारा बिल समय पर भेज दिया जाता है। 50,000 की आबादी वाले कस्बे में निजी बोरिंगों में खारा पानी होने के कारण 800 रुपए में टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर है। और जब भी कस्बे के लोग जलदायी विभाग के अधिकारियों से पानी की समस्या को लेकर मिलने जाते हैं तो कार्यालय में अधिकारी नहीं मिलते हैं। देखो हमारे यहाँ पर बिल्कुल, हमारी खेरली में रहने वाली हूँ, हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आता है और हमको पानी की इतनी दिक्कत होती है। हमको ना 10-15 दिन तक बिल्कुल भी पानी की व्यवस्था नहीं है और हमको ना बाहर जाना पड़ता है, टैंकर मंगवाना पड़ता है और वो टैंकर हमें बहुत महंगा पड़ता है और कभी कभी तो टैंकर वाला भी नहीं आता। मैं आपसे अनुरोध हूँ कि हमारी पानी की व्यवस्था अच्छी तरह करो। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद मकराना उपखंड कार्यालय में निर्वाचन रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी जेपी बैरवा ने राजनीतिक दलों की एक बैठक ली। इस बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी बताया गया। जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ आपने, सारी बातें अपन शेयर की हैं। जो भी व्हीकल हैं या पोस्टर पंपलेट या जितने भी यहाँ पहले के लगे हुए हैं स्टिकर्स, जो ऐसे बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो सारे हम जो है हटवा रहे हैं और कल काफ़ी कुछ हमने लगभग काम कर लिया है। पीछे जो रहे हैं, जो हमारा 72 आवर्स का टाइम है, उसमें सारा जो है इसकी पालना करवा देंगे। लगभग हमने जो है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हमारी टीम 39 टीम तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 8, 6, 14 टीम हमारे शहरी क्षेत्रों में बोरावड़ और मकराना में लगी हुई है और लगातार जारी है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप भी ऐसी कोई जगह मिले तो आप हमें बताएं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते ही नगरपालिका प्रशासन द्वारा होर्डिंग्स और पोस्टर हटवाए जा रहे हैं। बिजली, टेलीफोन और रोड लाइट के खंभों पर लगे पोस्टर भी हटवाए गए। ईओ राकेश शर्मा के नेतृत्व में पोस्टर को हटाया गया। एसआई देवेंद्र शर्मा, जमादार द्वारका प्रसाद, वाल्मीकि मैट टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के तहत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विधिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुमकुम ने बताया कि विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से विधिक निरक्षर व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत नालसा का गठन किया गया है। इसका कार्य कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन और निगरानी करना है। राज्यसभा सांसद और राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी रंजीत रंजन बीकानेर पहुंची, जहां उन्होंने होटल गंगा महल में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष और टिकट उम्मीदवारों से 1-to-1 मुलाकात कर फीडबैक लिया। सह प्रभारी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और जिताऊ कैंडिडेट हो या पुराना, सभी से मिल रहे हैं। देखिए, हमारी आनी थी या नहीं आनी थी ये आपका अंदाजा है, हमारा तो नहीं है। और हम बीजेपी कब लेकर आती है उसके साथ तो बंधे हुए नहीं हैं। बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसमें मेरे ख्याल से 7 सांसदों को उन्होंने टिकट दी है। उनकी घबराहट तो सामने में दिख रही है, तो वो कब से टिकटें देते हैं और कब अपनी लिस्ट लेकर आते हैं वो हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों का मेन फोकस है कि हमारे कैंडिडेट बेहतर हों, लोगों से जुड़े हुए हों और निश्चित तौर से हम लोगों को मालूम है, कैंडिडेट को मालूम है और पार्टी की तैयारी राजस्थान में मजबूती के साथ हो रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने पर जिला निर्वाचन विभाग पूरे एक्शन के मूड में नजर आया। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद मीणा ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे जिले में शांतिपूर्ण मतदान करवाना निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी है। इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही है। कल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। उसकी पालना में राज्य सरकार स्तर पर एक मीटिंग हमारी हो चुकी है और हमें निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। उस निर्देशों की पालना में हमने भी एक मीटिंग 4 बजे से भी जो हमारे जिले के उच्च अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग करी और सारे नोडल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करी है। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए
हमने निर्देश जारी कर दिए और उन निर्देशों में कल कार्रवाई भी हो गई है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए जो भी सरकारी बिल्डिंगों को जो भी लगे हुए हैं वो सब भी हम हटवा रहे हैं। जो भी हम नए कार्य कोई भी नहीं करेगा उसके भी निर्देश हमने जारी कर दिए हैं। सिरोही जिले में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा आचार संहिता लगने से पूर्व में संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की घोषणा की थी, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आचार संहिता लगने के बाद पत्र जारी कर दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्देशित किया है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।